हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम जानेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल कैसे काम करता है और फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं, फायरवॉल यूज करने के क्या क्या फायदे हैं और इसे अपने सिस्टम में कैसे ऑन ऑफ या फिर सेटिंग करना है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप फायरवॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने फायरवॉल का नाम तो सुना ही होगा। यदि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां सिक्योरिटी कम रहती है और आपके सिस्टम के हिसाब से उस वेबसाइट पर खतरा रहता है, तो आपको बार बार एक मैसेज आता रहता है। इस तरह के मैसेज आपके कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल पर अक्सर देखने को आपको मिलता है। ये मैसेज आपको फायरवॉल से ही आते रहते हैं और फायरवॉल आपको अलर्ट करता है कि आप इस वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड या सर्च ना करें, क्योंकि इस वेबसाइट में आपके साथ स्पैमिंग हो सकती है या आपके सिस्टम और उसके डाटा को लॉस हो सकता है। आजकल कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गए हैं, जिस वजह से इन्हें ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की नीड होती है। इंटरनेट के द्वारा हैकर आपके कंप्यूटर में ईमेल या स्पैम फाइल द्वारा वायरस डालकर हैकिंग और धोखाधड़ी करने का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग बनाने वाली कंपनीज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल करके देती हैं, जिसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर पर आने वाले इंटरनेट के डाटा को जांच करता है और उन्हें फिल्टर करता रहता है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, एक इंटरनेट हब है। यहाँ से इंटरनेट जाता है, क्योंकि ये हमारे क्या है, यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2 एंड यूजर नंबर 3 है। ये इंटरनेट अभी यूज कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, फायरवॉल है। इससे इंटरनेट जो भी यूज करता है वो इंटरनेट तो यूज कर पाता है, लेकिन अगर कोई स्पैम या फिर कोई हैकिंग या कोई वायरस है तो वो क्या करता है, फायरवॉल उसको रोक देता है। फायरवॉल का सिक्योरिटी वाला काम जो होता है बस इतना ही होता है। फायरवॉल इंटरनेट डाटा को फिल्टर करता रहता है। तो अब बात कर लेते हैं फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर होने वाले वायरस अटैक से कंप्यूटर इंटरनेट को सुरक्षित रखता है। फायरवॉल कंप्यूटर और आपके प्राइवेट नेटवर्क के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह वर्क करता रहता है। फायरवॉल कंप्यूटर की सिक्योरिटी हार्डवेयर डिवाइस के रूप में जैसे मॉडेम या राउटर से कनेक्ट किया जाता है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में इंस्टॉल रहता है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारी क्या है, एक फायरवॉल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी एक फायरवॉल है। यहाँ पे क्या है, हमारे यूजर्स इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ यूजर जो हमारे लैन के थ्रू यूज कर रहे हैं और ये हमारे वैन के थ्रू। तो ये जो फायरवॉल होती है, या तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके जो सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है, या फिर आपके जो फायरवॉल है जहां से इंटरनेट प्रोवाइड आपका आईएसपी है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो राउटर के थ्रू आपके सिस्टम में लगाता है, या फिर मॉडेम के थ्रू। मॉडेम में भी एक फायरवॉल होती है और राउटर में भी फायरवॉल लगाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं फायरवॉल कैसे काम करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट पर कनेक्ट करके उस पर जो भी फाइल, सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट कंटेंट सर्च करके उसे प्ले एंड डाउनलोड करते हैं, तब उस डाटा के साथ साथ और बहुत इंटरनेट ट्रैफिक डाटा आ जाता है, जिसमें बहुत प्रकार के वायरस भी हो सकते हैं। फायरवॉल उस ट्रैफिक डाटा को फिल्टर करता है और उसे आपके कंप्यूटर के अंदर घुसने से रोकता है। फायरवॉल कंप्यूटर पर सिक्योरिटी वॉल के रूप में काम करता है और अनवांटेड फाइल को आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं आने देता। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा क्या है, एक इंटरनेट है। इंटरनेट यहाँ से क्या है, फायरवॉल से होकर गुजरता है, जो कि आपके जो स्पैम वायरस होते हैं, जो भी आपके अनवांटेड फाइल होती हैं, उनको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है और उनको क्या कर देता है, वापस भेज देता है। यह हमारा क्या है, एक लोकल नेटवर्क एरिया है। जो भी हमें काम की जो यूजेबल फाइल होती हैं वो ही सिर्फ आने देता है, उसके अलावा जितना भी अनवांटेड फाइल है उसको वापसी कर देता है या फिर एक्सेस डिनाइड कर देता है। जो काम की फाइल है उसको अलाउ करता है, जो काम की फाइल नहीं है उसको क्या कर देता है, एक्सेस डिनाइड कर देता है। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर
फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे जो फायरवॉल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल। 3 प्रकार के हमारे जो फायरवॉल होते हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल के बारे में। पैकेट फिल्टर फायरवॉल का काम कंप्यूटर पर आउटगोइंग और इनकमिंग डाटा पैकेट की जांच करके उन्हें आईपी एड्रेस, पोर्ट और प्रोटोकॉल के बेस पर नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करना होता है। पैकेट फिल्टरिंग छोटे नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल सभी प्रकार के वायरस और मालवेयर्स हमलों को रोकने के लिए एबल नहीं होता है। यह स्पूफिंग अटैक को नहीं रोक सकता है। पैकेट फिल्टर सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को रोक सकता है जो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर इनकमिंग पैकेट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप फायरवॉल जो होती है वो क्या करेगी, बीच में यहाँ पर काम करती है। यहाँ पे इनकमिंग पैकेट्स रिसीव होते हैं। रिसीव होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उनका फिल्ट्रेशन होता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर पर काम करने पर जितने भी इसके पैकेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर्स हो जाते हैं, और जो भी इसको एक्सेस डिनाइड करना होता है वो वापसी इसमें भेज देता है या फिर उनको साइड में कर देता है डोंट अलाउ पैकेट में। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल के बारे में। स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल को हम डायनेमिक पैकेट फिल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्मार्ट, पावरफुल, फास्ट फायरवॉल आर्किटेक्चर होता है जो एंड टू एंड ट्रैफिक को स्ट्रीम एंड टेस्ट करता रहता है। यह पैकेट हेडर को टेस्ट करता है और उसको इंस्पेक्शन करता रहता है और साथ ही अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करता रहता है। यह आईएसओ मॉडल में नेटवर्क लेयर पर काम करता है। जो फायरवॉल कंप्यूटर में इनबिल्ट आते हैं उनसे ये एडवांस वर्जन में काम करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये क्या है, हमारा एक बैंक का सर्वर है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम बैंक के सर्वर को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, सीधा बैंक के सर्वर को यूज करता है। बैंक के सर्वर के पास अपना एक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है जो कि सीधा बैंक से कनेक्टेड रहता है। हम यहाँ से पैकेट रिसीव करेंगे और सीधा उनके पास पैकेज सेंड करेंगे। हमें बीच में फायरवॉल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बैंक के पास अपना सर्वर ऑलरेडी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल को सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। इन्हें एप्लीकेशन लेवल गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज की फिल्टरिंग करके नेटवर्क रिसोर्स को सुरक्षित रखता है। प्रॉक्सी फायरवॉल कंप्यूटर आईपी को मास्क करके ट्रैफिक डाटा को कंट्रोल करते हैं। इस फायरवॉल को यूज करके इंटरनेट की स्पीड में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रॉक्सी सर्वर का काम जो क्लाइंट का आईपी होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लाइंट का आईपी है, वो क्या करेगा, सीधा प्रॉक्सी सर्वर सीधा आईपी टू आईपी कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनेट होता है उसकी स्पीड हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। और जो इसमें प्रॉक्सी सर्वर जो इसकी फायरवॉल की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस आईपी से इस आईपी तक पैकेट पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्या है, इंटरनेट इनकमिंग हो रहा है और फायरवॉल सीधा उसी के पास जितने जो भी डाटा होगा, सीधा जो भी आईपी इसको यूज कर रहा है, जो भी आईपी इस डाटा को यूज करना चाहता है, वो सीधा क्या करेगा, सीधा यूजर के पास सेंड कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट डाटा रिसोर्स होता है उसके इनकमिंग पैकेट पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी बेस्ड फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पे एक तो हार्डवेयर फायरवॉल होता है, एक सॉफ्टवेयर। जो ऊपर हमने देखे हैं वो सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं। अब हम बता देते हैं आपको हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, इंटरनेट के यहाँ पे हमारा एक हार्डवेयर फायरवॉल लगा हुआ है। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पीसी के अंदर होता है वो यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ आता है। ठीक है, जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है वो क्या है, अनसिक्योर कनेक्शन को आगे बढ़ा देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है वो जितने भी अनसिक्योर कनेक्शन होते हैं उन सबको हटा देता है। ठीक है, जिसके बाद जो जितना भी डाटा बचता है वो ट्रस्टेड डाटा यूजर के पास पहुंच जाता है। जो हार्डवेयर वाला फायरवॉल होता है वो राउटर के अंदर ही लगा होता है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला फायरवॉल होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फायरवॉल के अलावा अपने डाटा को और कैसे
सुरक्षित कर सकते हैं या फिर सिक्योर कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल फायरवॉल के अलावा आप अपने जो डाटा होता है, अपना पीसी होता है, उसको और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि आप एक अच्छा सा एंटीवायरस परचेज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर कुछ एंटीवायरस के नाम दिख रहे होंगे। अवस्त हो गया, मैकफे हो गया, नॉर्टन हो गया, क्विकहिल हो गया। ये क्या है? ये चारों कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है जो कि एंटीवायरस बनाती है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस को डालकर भी सिक्योर कर सकते हैं। इन एंटीवायरसों में आपको और भी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे जिससे आपका कंप्यूटर पूरी तरह सिक्योर हो जाता है। हमने आज आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक अच्छे टॉपिक के बारे में जानकारी दी है कि फायरवॉल क्या है, इसका क्या यूजेज होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, आप अपने कंप्यूटर और डाटा को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, और फायरवॉल के अलावा आप अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।